डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के एक हिंदू मंदिर में उपद्रव कर अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की कोशिश की है। रविवार को ब्रैम्पटन शहर के एक हिंदू मंदिर पर हमला कर वहां उपस्थित भक्तों के साथ मारपीट की गई। स्वाभाविक ही इस घटना के बाद वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों में रोष है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, मगर उसने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घटना की निंदा की और इस बात पर बल दिया है कि कनाडा में रह रहे हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पाठ पूजा करने का हक है। मगर इस घटना के बाद वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बीच ही जिस तरह के परस्पर संघर्ष का वातावरण बन गया है, उसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए? आखिर खालिस्तान समर्थकों का हौसला इस कदर कैसे बढ़ गया कि उन्होंने दूसरों की आस्था पर भी चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। छिपी बात नहीं है कि कनाडा सरकार खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देती रही है जब से वहां चुनाव का माहौल बना है और ट्रूडो को लगने लगा है कि उन्हें शिकस्त मिल सकती है, तो उनकी घबराहट बढ़ गई है। सिख समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल करने के मकसद से वे खुलकर उनका साथ देखे जाते रहे हैं। हालांकि खालिस्तान समर्थकों का कनाडा में उपद्रव और प्रदर्शन कोई नई घटना नहीं है। वे लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे हैं। कभी स्वर्ण मंदिर में हुए हमले की बरसी पर आपत्तिजनक प्रदर्शनी का आयोजन करके, कभी भारत विरोधी प्रदर्शन करके, कभी भारतीय उच्चायोग के बाहर उपद्रव करके, उन सभी घटनाओं पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई और गुहार लगाई कि कनाडा सरकार ऐसे उपद्रवी और अलगाववादी तत्वों पर नकेल कसे। मगर कनाडा सरकार ने उन अपीलों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। खालिस्तान समर्थकों का हौसला तब और बढ़ गया जब खुद ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ बताया। इसे लेकर तनातनी लगातार बढ़ती गई है। ट्रूडो आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। उन्होंने कनाडा में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को भी शक के घेरे में खड़ा कर दिया। दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्त सहित सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया। उसके बाद उन्होंने भारत के गृह मंत्री पर भी आरोप मढ़ दिया। समझना मुश्किल नहीं है कि जब देश का शीर्ष नेतृत्व भारत से अपने संबंधों की परवाह किए बिना खुल्लम खुल्ला ऐसे आरोप लगा रहा है, तो खालिस्तान समर्थकों का मनोबल बढ़ेगा ही। ट्रूडो बेशक कह रहे हों कि कनाडा में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का हक है, मगर उनके एक समुदाय के प्रति अतिशय लगाव प्रदर्शित करने से सामाजिक विद्वेष का वातावरण तो पैदा हो ही गया है। शायद ट्रूडो को अंदाजा भी नहीं कि इस वातावरण के खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं।
यह किसी भी परिपक्व नेतृत्व की निशानी नहीं मानी जा सकती कि जो मसले आपसी बातचीत से हल किए जाने चाहिए उन्हें वह सार्वजनिक मंचों से उछाले बार बार मांगे जाने के बाद भी निज्जर मामले से जुड़े तथ्य कनाडा सरकार अभी तक भारत को नहीं उपलब्ध करा सकी है। सामाजिक विद्वेष की कीमत पर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें सभ्यता पर गहरे घाव छोड़ती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार को हुए त्रासद बस हादसे से एक बार फिर यही साबित हुआ है कि आए दिन बड़ी दुर्घटनाओं के बावजूद हर स्तर पर लापरवाही बनी हुई है और कोई सबक लेना जरूरी नहीं समझा जाता। गौरतलब है कि पहाड़ की घुमावदार सड़कों से गुजरने वाली बस में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को लाद लिया गया था। इसका नतीजा यह हुआ एक मोड़ पर बस असंतुलित होकर फिसली और 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार कम से कम 36 लोगों की जान चली गई और कई बुरी तरह घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बस पुरानी और खस्ता हाल थी। सवाल है कि क्या वह बस किसी छिपे तरीके या रास्ते से गुजर रही थी कि उसकी खराब हालत पर पुलिस या किसी जिम्मेदार व्यक्ति की नजर नहीं पड़ी और उसे रोकना जरूरी नहीं समझा गया। घटना स्थल से प्राप्त ब्यौरों से ऐसा लगता है कि इस त्रासद हादसे के लिए न सिर्फ बस चालक या मालिक जिम्मेदार हैं बल्कि पुलिस या प्रशासन के अधिकारियों ने भी अपने दायित्व से मुंह मोड़ लिया था। विचित्र है कि पहाड़ी इलाकों में काफी ऊंचाई पर बनी संकरी सड़कों के मद्देनजर खतरनाक या उच्च जोखिम वाली जगहों की पहचान करके वहां सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त इंतजाम करने की भी अनदेखी की जाती है। अल्मोड़ा की सड़कें कुछ अधिक जोखिम भरी मानी जाती हैं, इसलिए उन पर अतिरिक्त सावधानी की दरकार होती है। जिस जगह बस खाई में गिर गई, अगर वहां पैराफिट या क्रैश बैरियर होता तो ऐसी त्रासदी से बच पाने की उम्मीद की जा सकती थी, मगर ज्यादा यात्रियों की वजह से बस असंतुलित हुई और चालक उसे संभाल नहीं पाया। बस सीधे खाई में जा गिरी, जबकि पहाड़ी इलाकों में सड़कों के किनारे जरूरी सुरक्षा घेरे को मजबूत और दुरुस्त रखने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। मगर विडंबना है कि हर समय चौड़ी सड़कों और विकास का राग अलापती सरकारें हादसों की वास्तविक स्थितियों और वजहों से तब तक आंखें मूंदे रखती हैं जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए और उसमें नाहक ही लोगों की जान न चली जाए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।